रुक्मिणी की माँ विचार करती है, अरे मात ने मन में कही लली हुई गई बड़ी दर्शनी, बलियों की सुताई हुई गई रे के सोच रही है महारानी। रुक्मिणी की माँ विचार कर रही है कि अब हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो चुकी है। ये माता ने मन में कही लगी हुई गई बड़ी बेचैनी बहुत बेचैनी, हुई गई अब मेरी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो चुकी है और माता पिता का ये धर्म होता है कि लड़की शादी के लायक हो जाए तो उसके हाथ भी निकल देने चाहिए। ये दादी लाई बुलाए कहीं समझ आए चली निकजारी मेरे सैया कुटिया की महल में बिटरिया लाई, जवाब दिया महाराज को बुलाया, जवाब दिया महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी बेटी शादी के लायक हो चुकी है और माँ बाप का ये धर्म होता है कि जब लड़की शादी के लायक हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। भीष्मक ने जवाब दिया रानी ये विचार मेरा है, तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई और हम अपनी बेटी रुक्मिणी के विवाह के बारे में आज ही विचार बनाएंगे। महाराज उठ करके चल दिए, महाराज उठ करके चल दिए। दरबार में महाराज भीष्मक पहुंच गए। सबसे पहले महाराज भीष्मक ने दरबार में बैठे हुए सभी का सम्मान किया। कि सभा में बैठे हुए जितने भी सज्जन हैं बड़े ध्यान से सुने। राज और दरबार का जितना भी काम है वो थोड़ी देर के लिए बंद रखा जाए। आज हम आप सब लोगों से फैसला कराएंगे कि हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में करें।
हमारे दरबार में सबको बराबर बोलने का अधिकार है। अपनी अपनी बुद्धि से बताओ, लड़का सुंदर होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। एक खड़ा हो गया, महाराज बहन रुक्मिणी का विवाह कौरवपति दुर्योधन के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, राजा जरूर है मगर घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक जब किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में जुट जाता है। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। कहने का मतलब कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाना, का विवाह किसके साथ में किया जाए। दरबार के बारी बारी से राजन के नाम सुनाने, सब हो गई लोगन के रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए।